Assalamu alaikum, my dear aspirants. Today we are going to start our lecture number 6 of History of Islam. In this very lecture, we will cover about the topic of prominent aspects of Islam. In this topic, we will cover about the broad range of concepts. It means we will cover Tawheed, Nabuwa, the Quran, the 5 pillars of Islam. I have already explained 5 pillars of Islam in the previous lectures. You can go through this lecture for more details. Sunnah and Hadith, Sharia, Ummah and Akhira. ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? तौहीद को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है ना इसकी ब्रॉडर मीनिंग है। ठीक है, तौहीद में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग क्या खुदा के होने के ऊपर, खुदा की ज़ात, सिफ़ात और जो भी उसकी मतलब क्वालिटीज़ हैं, क्या हम लोग उन क्वालिटीज़ को यकता मानते हैं? क्या अल्लाह ताला की ज़ात को हम लोग एज वन गॉड तस्लीम करते हैं? वननेस ऑफ गॉड के ऊपर हमारा पूरा बिलीव है। ये हम लोग किस कॉन्सेप्ट में डिस्कस करते हैं? तौहीद के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तौहीद जो है ना वो इस्लाम की फाउंडेशन है। इसमें हम लोग किस चीज़ के ऊपर मेनली फोकस करते हैं कि एब्सोलूट वननेस ऑफ गॉड यानी वननेस ऑफ अल्लाह की ज़ात है। ठीक है, इसमें जो है ना हम लोग देखते हैं कि हम लोग अल्लाह की ज़ात में ना ही उसका कोई पार्टनर है, ना वो किसी के इक्वल है, ना उसकी औलाद है और ना उसके कोई उसका हमसन है। ठीक है, इसमें जो है ना हम लोग क्या डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इस्लाम जो है ना वो मोनोथीस्टिक रिलीजियन है, उसको हम लोग किस से डिफ्रेंशिएट करते हैं? पॉलीथीस्टिक रिलीजियन से। ठीक है, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो है ना सूरत इखलास में है कि अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट में मैंने एक आयत के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो हमारा मेन पॉइंट है वो है नबुवा यानी प्रॉफिटहुड। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट आता है ना, हम लोग अल्लाह ताला को अगर एक मान रहे हैं तो इसका मतलब है हमें रसूलों के ऊपर भी मुकम्मल ईमान होना चाहिए। ठीक है, रसूल जो होते हैं ना वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह होते हैं, वो हमें अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते हैं। ठीक है, वो हमें इस्लाम के बारे में आगाही देते हैं। और इसके अलावा ये कि हमें पूरा यकीन होना चाहिए कि जो भी प्रॉफिट्स हैं ना वो अल्लाह के बंदे भी हैं और रसूल भी हैं और उन्होंने उनका मेन मकसद आने का यहाँ पे क्या है कि वो अल्लाह ताला का पैगाम देने के लिए आए हैं, यानी लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। ये अल्लाह का मैसेज लेके आते हैं। हम लोग बेसिकली जितने भी हम लोग मतलब नबुवा का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, उसमें जो अहम है ना, जितने भी नबी गुजरे हैं, ठीक है, उनमें हम लोग अहम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखते हैं, नूह है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, मूसा है, हज़रत ईसा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो फाइनल प्रॉफिट है। ठीक है, आखिरुज़्ज़मान हैं। ठीक है, सबसे आखिर में आने वाले नबी हैं और हम लोग करंटली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही उम्मत हैं। ठीक है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। उनके ऊपर नाजिल होने वाली जो किताब है ना वो कुरान है और वो क़यामत तक के मुसलमानों के लिए या क़यामत तक के इंसानों के लिए वाहिद ज़रिया निजात है। ठीक है, इसके बाद ना कोई नबी आएगा और ना ही कोई इल्हामी किताब आएगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने एक कुरानी आयत के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें हम लोग देखते हैं कि एंड वी सर्टेनली सेंड यू एवरी नेशन अ मैसेंजर, यानी वो कहते हैं कि हम लोगों ने हर नेशन के लिए एक मैसेंजर भेजा है। ये सूरत अल-नहल में है, इसकी आयत और वर्स भी मैंने मेंशन कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है द कुरान। द कुरान जो है ना वो फाइनल और कंप्लीट रेवलेशन ऑफ गॉड्स वर्ड है, यानी अल्लाह ताला के जितने भी अल्फाज हैं ना रिलेटेड टू दी रिलीजियन, रिलेटेड टू दी सोशल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है, माशरती जितनी भी हमारी लाइफ से रिलेटेड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं या कुछ भी हमारा कॉन्सेप्ट है ना, कुरान पाक जो है ना वो अल्लाह ताला के वर्ड्स की वो लास्ट और कंप्लीट रेवलेशन है। ठीक है,
ये किन के ऊपर उतारी गई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारी गई। और कितने सालों में ये कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंप्लीट नाजिल हुआ? तकरीबन 23 सालों में। ठीक है, इसकी लैंग्वेज का मैं बता दूं तो वो अरबिक लैंग्वेज है। इसमें जो है ना हम लोग देखते हैं कि आज तक कुरान पाक में ज़बर ज़ेर के भी कोई फ़र्क नहीं आया। वो किस वजह से कि अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक को नाजिल किया था तो कह दिया था कि हम लोगों ने खुद ही उतारी है ये नसीहत और हम खुद ही इसके निगहबान हैं, यानी अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अपने सर लिया है। ठीक है, इसी वजह से आज तक हम लोग कुरान पाक में देखते हैं कि कोई ज़बर ज़ेर का फ़र्क भी नहीं आया। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि 114 उसकी सूरतें हैं जिसमें वर्सेस और रकू हैं। ठीक है, ये भी सूरत अल बकरा के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो बुक है ना ये तमाम मतलब डाउट से पाक है। ठीक है, इसमें लोगों के लिए कंप्लीट गाइडेंस है और ये अल्लाह के बारे में हमें कंप्लीट कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जिसमें शहादा, सलाह, ज़कात, सोम और हज जो है ना ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं जिनको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर्स नहीं लिए तो काइंडली इसी लेक्चर की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, फॉर मोर डिटेल्स। ठीक है, सुन्नह और हदीस देखें तो ये जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिसेस और एग्जाम्पल्स हैं जो हॉली प्रॉफिट ने हमें प्रैक्टिकली करके दिखाई हैं। ठीक है, एक तो उन्होंने हमें मैसेज दिया है, दूसरा अपनी अमली ज़िंदगी के थ्रू भी हमें ये सारा कुछ ना क्या करके दिखाया है, अमल करके दिखाया है। ठीक है, ताकि लोग ये ना कहते फिरें कि ये तो ज़बानी बात तो हम लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, नबी पाक ने बल्कि इन तमाम जो भी पैगामात हैं ना उनको प्रैक्टिकली करके इंसानों को दिखाया है। ठीक है, इसमें जो है ना हम लोग देखते हैं कि किस तरह से प्रॉफिट की सेइंग्स हैं और उनके एक्शंस हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कुरान पाक में देखते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। बुखारी शरीफ में है कि बेस्ट अमंग यू आर दोस्त हु हैव बेस्ट मैनर्स एंड कैरेक्टर्स, यानी इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से लोगों के मैनर्स और कैरेक्टर जो है ना अगर बेहतर होंगे तो वो पूरी इंसानियत में सबसे बेहतर होंगे। ठीक है, ये बुखारी शरीफ में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रोमिनेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम में शरिया का क्या कॉन्सेप्ट है। देखें, शरिया जो होती है ना वो कुरान से डिराइव है। ठीक है, इसमें हम लोग सुन्ना को भी डिस्कस कर रहे हैं और स्कॉलरली इंटरप्रिटेशन को भी चेक करते हैं। इसमें हम लोग लोगों का पर्सनल कंडक्ट भी चेक करते हैं, फैमिली ट्री भी चेक करते हैं, उनके मैटर्स भी चेक करते हैं, उनके बिजनेस एथिक्स भी चेक करते हैं, क्राइम कहाँ कैसे क्यों हो रहा है और उसकी रूट कॉजेज़ क्या हैं ये भी चेक करते हैं। वर्शिप्स कैसे हो रही हैं, कौन किसकी पूजा कर रहा है, ठीक है, कौन किसकी इबादत कर रहा है, ठीक है, कितने मज़ाहिब हैं और उनकी क्या क्या मतलब कोशिशें हैं अपनी प्रेयर्स को लेके। ठीक है, वो किस तरह से अपनी इबादत करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ किस में आएगा? शरिया में आएगा। इसमें जो अल्टीमेट गोल होता है ना शरिया का वो जस्टिस को प्रमोट करता है, मर्सी को प्रमोट करता है। ठीक है, ये किसके लिए काम करते हैं? वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये है शरिया का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि उम्मा का क्या कॉन्सेप्ट है। मुस्लिम कम्युनिटी यानी जो भी मुसलमान है ना वो ऑल टुगेदर कलेक्टिवली एक कम्युनिटी है। ठीक है, थ्रू आउट होल वर्ल्ड जितने भी मुसलमान हैं ना वो अगर एक कम्युनिटी कंसिडर किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियन। ठीक है, ये है उम्मा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें जो है ना उम्मत नबी पाक में भी मतलब नबी पाक के बाद आने वाले जो भी इंसान है ना वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही उम्मत है। ठीक है, बेशक बहुत सारे सेक्ट्स बने हुए हैं, बहुत सारे फ़िरके बने हैं, बहुत सारे रिलीजियंस बने हुए हैं, लेकिन
ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے نا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کافر ہیں، بہت سارے مسلمز ہیں، بہت سارے مطلب کرسچینز ہیں، لیکن وہ حضرت محمد کی ہی تو امت ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے نا مسلم کمیونٹی کو اسپیسیفکلی امہ کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے نا اس کا مین پرپس کیا ہوتا ہے کہ یہ یونٹی کو انکریج کرتا ہے، لوگوں کو میوچل ہیلپ کے لیے اکساتا ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں میں یہ بھی مطلب سینس آف بلانگنگ بھی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا جو سب سے اہم اور لاسٹ پوائنٹ ہے، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ آخرہ کا کانسیپٹ ہے۔ اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آفٹر لائف ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم لوگ ڈے آف ججمنٹ میں کس طرح کیسے حاضر ہوں گے، اور کن کو کس چیز کے بدلے کیا کیا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم لوگ ڈیتھ کے بعد والی زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں جج کیا جائے گا لوگوں کو، وہ ہمارا جج کون ہوگا، اللہ تعالیٰ ہوگا، اور وہ لوگوں کو ان کی دنیاوی زندگی سے ریلیٹڈ جو بھی وہ کر چکے ہیں نا، ان کو ان کی سزا اور جزا ملے گی۔ اس میں جو ہے نا جو گڈ ڈیڈز کریں گے ان کو جنت میں لے جایا جائے گا، جو غلط کام کریں گے ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اس میں جو ہے نا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر ذی روح کو کیا موت کا مزہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ ویریس اسپیکٹس آف اسلام کو میں نے آل پاسبل سمپل ورڈز میں ایکسپلین کر دیا ہے۔ نہ صرف ہسٹری آف اسلام میں آپ لوگوں کو اسلام سے ریلیٹڈ کمپلیٹ ہسٹری ملے گی، یعنی اسلام کس طرح سے ایمرجنس اسلام کی ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا اسپیکٹس ہیں، حدیث کا کیا کانسیپٹ ہے، سنہ، ہولی پروفٹ، سارا کچھ ہم لوگ اسی سیشن میں کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہسٹری آف اسلام سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ ہسٹری ود نادیہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے تو انشاءاللہ ہسٹری سے ریلیٹڈ بھی آپ لوگوں کو بر وقت ویڈیوز ملیں گی، اور ڈیلی کرنٹ افیئر کے لحاظ سے بھی میں لیکچرز اپلوڈ کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ 2 in 1 آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ ہسٹری ود نادیہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میرے یہ لیکچرز پسند آئیں تو کائنڈلی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ کنیکٹڈ رہیں تاکہ آپ لوگوں کو تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی ملے، اور اگر آپ سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکنس کو دبائیں گے تو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا۔ کیونکہ ہسٹری ود نادیہ کے ساتھ کنیکٹ رہنے سے کرنٹ افیئر اور ہسٹری دونوں تیار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچرز کیسے لگے ہیں۔ اللہ حافظ۔